First part of ninth question. A hollow hemisphere of external diameter 10 cm and internal diameter 6 cm is melted and made into a solid right circular cone of height 8 cm. Find the radius of the cone so formed. ये जो कोन बना है इसका रेडियस फाइंड आउट करना है एंड ये कोन कैसे बना है, इस हेमिस्फेयर को मेल्ट करके जो भी मेल्टेड मटेरियल था उसके साथ ये कोन को बनाया गया। इट मीन्स इन दोनों में कॉमन चीज कौन सी है? वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम ऑफ मैटर इसमें था उसी को मेल्ट करके यूज करके ये कोन बनाया। दोनों में वॉल्यूम इक्वल है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे एंड देन फिर इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें आर सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे बिकॉज आर हमें फाइंड आउट करना है, गिवन नहीं है। एंड दोनों वॉल्यूम्स को इक्वल रख के आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो स्फेयर है ये होलो है, बीच में से खाली है, इसका एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायामीटर हमें गिवन है। तो रेडियस कितना होगा? इसके लिए एक्सटर्नल 5 सेंटीमीटर एंड इसके लिए 3 सेंटीमीटर। ये एक्सटर्नल एंड ये इंटरनल डायामीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसके लिए? रेडियस ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं एक्सटर्नल रेडियस ऑफ स्फीयर। कितना था? 10/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस ऑफ स्फीयर 6 था तो 6 का हाफ 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर, होलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आर क्या होगा? एक्सटर्नल क्यूब माइनस इंटरनल क्यूब। बड़े में से छोटे रेडियस को माइनस करना। ये एक्सटर्नल है, इसको कैपिटल आर लिखते हैं, ये इंटरनल है, इसको स्मॉल आर लिखते हैं। ठीक है, ये होलो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 3/4 इंटू पाई की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दे रखा है 22/7। अगर नहीं दिया होता तो भी 22/7 ही लेना था हमें। कई बार उन्होंने पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी होती है तो वही पुट करनी होती है, बट अगर नहीं स्टेटेड तो हमें 22/7 ही लेनी होती है। यहाँ पर तो लिख रखा है कि इतनी लो। अब यहाँ पर 22/7, कैपिटल आर कितना है? 5, तो 5 क्यूब माइनस स्मॉल आर कितना है? 3 है तो 3 क्यूब। यहाँ पर इसकी कटिंग हो रही है तो 2 2 ज़ा 4, 11 2 ज़ा 22। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 11/2 इंटू 7 एज इट इज लिखते हैं फिलहाल। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 5 क्यूब का मतलब क्या है? 5 3 बार, राइट। 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, तो 1 to 5 माइनस 3 क्यूब का मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये तो 33 हो जाएगा। इसको अभी एज इट इज रहने देते हैं। इनटू इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? 98, राइट। 125 माइनस 27 तो 98 हो जाएगा। अब इसको कटिंग करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, ये 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49। तो क्या आ गया? 33 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 7 ज़ा 21, 2 3 7 ज़ा 21 प्लस 2 23, ये सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया। अब हमें वॉल्यूम किसका फाइंड करना है? इस कोन का। तो कोन का क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन के? वॉल्यूम ऑफ कोन लिखने से पहले लिखते हैं लेट रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू आर एंड हाइट ऑफ कोन कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। ये गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है 8 सेंटीमीटर। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है कोन का फॉर्मूला वॉल्यूम का। तो यहाँ पर 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर रेडियस
हमें मालूम नहीं, यही फाइंड आउट करना है। एच कितना, हाइट कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कोई कटिंग तो हो नहीं रही। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों वॉल्यूम्स को इक्वल रखना है। तो फ्रॉम क्वेश्चन, या फिर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 22, ये 8 है, मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन ये 3 मल्टीप्लाई 7, ये लिखा मैंने 22 मल्टीप्लाई बाय 8, नीचे लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 7, साथ में आर स्क्वायर को ऐसे साथ में लिख देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने कितना निकाला, 231। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, जो न्यूमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में कर देंगे, फिर जो भी कटिंग हो रही है उसको कटिंग करके आर की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 231 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर चला जाएगा 3 इंटू 7, ये नीचे आ जाएगा 22 इंटू 8। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जितना भी हो रहा है 2 के साथ तो कुछ भी नहीं कटेगा, बट ये 11 के साथ कट रहा है, राइट। अगर 231 को 11 से कटिंग करें तो 11 टू ज़ा 22, माइनस करने पे 1 1, 11 1 ज़ा 11, तो 21 के साथ ये कट रहा है। 11 2 ज़ा 22, एंड यहाँ पर 21 11 ज़ा 231। इसके बाद तो कुछ भी नहीं कटेगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21, एक ये 3 है और ये साथ में 7, नीचे 2 इंटू 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वेयर है, हमें आर चाहिए, तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर आर इक्वल्स टू, ये पेयर में से एक 7 बाहर, ये पेयर में से एक 3 बाहर, इस पेयर में से एक 2 बाहर, इस पेयर में से एक 2 बाहर, तो क्या बचा, 7 3 ज़ा 21, 2 2 ज़ा 4, दिस इज द रेडियस, 21 अपॉन 4 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कोन। यही हमें फाइंड आउट करना था।